ਸਿੱਧੇ ਰੁਖ ਕਰਦੇ पंचकुला ਦਾ। मेरे सहयोगी मनोज कुमार साडे नाल पंचकुला तो जुड़ चुके ने। मनोज, पंचकुला में भी वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है और हरियाणा में, पूरे हरियाणा का अगर हाल की बात की जाए तो लगातार केसेस में बहुत इजाफा हो रहा है और बहुत ज्यादा रैपिडली केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पंचकुला की क्या कुछ तस्वीरें और क्या कुछ जानकारी? देखिए, हरियाणा सरकार ने कल वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। सेकेंड वेव जो शुरू हुई है कोरोना की, उसमें पहली बार वीकेंड लॉकडाउन लगा है हरियाणा में और हरियाणा के करीब 9 जिले हैं जिनमें पंचकुला भी शामिल है। यहाँ लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया और ये वो जिले हैं जहाँ पॉजिटिविटी रेट बहुत ज़्यादा थी, बहुत बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज सामने आ रहे थे और सरकार के तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम प्रयासों के बावजूद ये मामले घट नहीं रहे थे। ऐसे में कड़े फैसले लिए गए हैं। हालांकि सरकार नहीं चाहती थी कि लॉकडाउन किसी भी कीमत पर लगे, लेकिन आखिरकार ये फैसला लेना पड़ा। और जो 9 जिले हैं हरियाणा की बात करें तो पंचकुला, करनाल, सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद, इन जिलों में लॉकडाउन। और इस वक्त मैं पंचकुला में खड़ा हूं। आप देखेंगे कि वीकेंड लॉकडाउन का ही ये असर है। ये मुख्य सड़क है सेक्टर 5 और सेक्टर 10 की डिवाइडिंग रोड है। यहाँ पर आप देखेंगे बाकायदा पुलिस की जो बैरिकेडिंग है वो यहाँ पर लगी हुई है, नाकेबंदी की गई है और हर आने जाने वाले से पूछा जा रहा है कि वो किस कारण से घर से निकले हैं, क्योंकि लॉकडाउन में पहला नियम यही है कि कोई भी व्यक्ति पैदल या अपने वाहन पर बाहर नहीं निकलेगा जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। तो जो लोग यहाँ पर आते हैं अपने व्हीकल से या पैदल भी, उनसे रीजन पूछा जाता है और वैलिड अगर रीजन है तभी उनको आगे जाने की अनुमति दी जाती है। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है वो पूछताछ कर रहे हैं जितने भी व्हीकल्स यहाँ से गुजर रहे हैं और उस कारण पूछने के बाद ही उनको जाने दिया जाता है। और जहाँ तक मार्केट्स की बात है, क्योंकि नाइट कर्फ्यू यहाँ पहले से इम्पोज कर दिया गया था, तो मार्केट बंद है। सुबह 5 बजे से ही पुलिस के तमाम जो कर्मचारी हैं वो अलग अलग इलाकों में जाकर सड़कों पर जो लोग थे उनको, जो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, जिनको जानकारी नहीं थी, उनको घर जाने के लिए कहा गया। मार्केट बंद कराई गई, बाजार बंद कराए गए और सड़कों पर भी आवाजाही बहुत कम है। हालांकि शनिवार इतवार वीकेंड है, सरकारी कार्यालय वैसे ही सामान्य रूप से भी बंद रहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत आवाजाही आज सड़कों पर हमें कम दिखाई दे रही है सामान्य दिनों से। जी ठीक है मनोज, फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और तस्वीरां से ਤੁਹਾਨੂੰ पंचकुला ਦੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ शुक्रिया ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰੇ ਅੰਕੜਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੌਕਡਾਊਨ, ਵੀਕਐਂਡ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੀਕਐਂਡ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀਕਐਂਡ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੀ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हरियाणा सरकार ने हरियाणा के कई जिलों में वीकेंड लॉकडाउन जो है वो लगा दिया है। उसमें गुरुग्राम भी एक जिला है, क्योंकि लगातार गुरुग्राम से सबसे ज़्यादा जो कोरोना के मरीज़ थे वो सामने आ रहे थे और इसी को लेकर के जो वीकेंड लॉकडाउन है वो लगाया गया है। शुक्रवार रात 10 बजे से इस लॉकडाउन की शुरुआत हुई और सोमवार सुबह तक ये लॉकडाउन जो है ये जारी रहेगा। और इसको लेकर के इस वक्त हम गुरुग्राम के सबसे भीड़ भाड़ वाले बाजार यानी कि सदर बाजार में मौजूद है और यहाँ पर लगातार जो गुरुग्राम पुलिस है वो पेट्रोलिंग कर रही है और उन लोगों को यहाँ से खदेड़ने का काम कर रही है जो बिना किसी जरूरी काम के सड़कों पर निकले हैं। क्योंकि पहले ही सरकार ने कहा है कि अगर किसी को जरूरी काम नहीं है तो वो कम से कम घरों के बाहर ना निकले, यहाँ से ना जाए। यहाँ पर सिर्फ उन्हीं दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई है जो कि ज़रूरी सामान की सूची में आती हैं, चाहे वो फल फ्रूट की दुकानें हों या फिर चाहे वो राशन की दुकानें ही क्यों ना हों, उनको खोलने का आदेश दिया गया है। बाकी सभी दुकानें जो हैं उन्हें बंद करवाया गया है। लगातार जो गुरुग्राम पुलिस है वो सदर बाजार में यहाँ पर घूम रही है और उन दुकानों को बंद कराने की कोशिश लगातार कर रही है जो ज़रूरी सामान की श्रेणी में नहीं आती हैं। अगर हम देखें तो आप देखिए कि ये सदर बाजार जो कि हर वक्त गुलजार रहता था आज पूरी तरह से बंद है और सभी उन दुकानों को बंद रखा गया है जो गैर जरूरी सामान की श्रेणी में आती हैं। पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार घूम रहे हैं, लगातार लोगों से पूछ भी रहे हैं कि अगर उन्हें जरूरी काम नहीं है तो वो अपने घर चले जाएं, यहाँ पर ना खड़े हों। लगातार इसी तरह की कोशिश जो है वो की जा रही है और जिस तरह से कोरोना लगातार बढ़ा है, गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं। एक दिन में 5000 से ज़्यादा का आंकड़ा भी जो है वो छुआ गया है और काफ़ी ज़्यादा मौतें भी हुई हैं।
कल भी हमने देखा कि अब तक के पूरे कोरोना काल में सबसे ज़्यादा 14 मौतें हुई हैं, जो कि काफ़ी खतरनाक हैं। सर, किस तरह से लोगों को आज आप यहाँ से दूर कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को बता रहे हैं कि लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है? लॉकडाउन शुरू हो गई है जिससे कि कोरोना ना फैले, बीमारी से बचें अपना। और ये परचून वगैरह की दुकान खुलेंगी, सब्जी वगैरह की 11 बजे तक परमिशन दी गई है, ठीक है ना। उसके बाद जो अब कोई ज़्यादा इमरजेंसी है वो दिखाया जाएगा, वैसे नहीं कोई। तो जो लोग घूम रहे हैं, क्या उनको आप समझा रहे हैं बाहर जाने? इनको समझा रहे हैं, जा रहे हैं, कोई आए सब्जी फल लेने आए, इनको कह रहे हैं भाई अपना 11 बजे तक लेकर अपना जाओ, यहाँ से खड़े नहीं हो यहाँ। बिल्कुल। तो देखिए, सदर बाजार में जो है यहाँ पर व्यवस्था यही की गई है कि जो भी जरूरी सामान लेने कोई निकला है तो वो सुबह 11 बजे तक अपना सामान ले सकता है और उसके बाद वापस अपने घरों को लौट जाए। तो पूरी धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18, गुरुग्राम। लगातार सोनीपत में कोरोना के मामले बढ़ रहे थे तो कहीं ना कहीं चिंताएं स्वास्थ्य विभाग और सोनीपत प्रशासन की भी बढ़ रही थी। और सबसे बड़ी बात, मौतों का जो आंकड़ा है वो लगातार सोनीपत में जो लगातार मौतें भी बढ़ रही थी और मामले 900 से ज़्यादा लगातार सामने आ रहे थे, जिसके बाद सरकार द्वारा फैसला लिया गया और लॉकडाउन की घोषणा की गई। वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा हुई, लेकिन सोनीपत में मैं नज़ारा देखना चाहूँगा कि मिला जुला असर ही सोनीपत में दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर लोग वैसे ही आ जा रहे हैं जैसे आते जाते थे। जो कहें कि सोनीपत में लॉकडाउन जरूर लगाया गया है, लेकिन उसका असर सोनीपत पर दिखाई नहीं दे रहा है। आप देखिए कि गाड़ियों की आवाजाही वैसे ही है, हालांकि पुलिसकर्मियों की तैनाती जरूर कर दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन का असर होना चाहिए था वो सोनीपत में अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ नज़ारा, जो बाइकें हैं, जो गाड़ियां हैं, वो उसी तरह आ रही हैं जिस तरह से और दिनों में आती जाती थी। लेकिन अब देखना यही होगा कि किस तरह की जो सख्ती है वो प्रशासन अब करेगा, क्योंकि बड़ा सवाल ये है कि लॉकडाउन जो लगाया गया है वीकेंड का, वो कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए लगाया गया है, लेकिन खासा प्रभाव सोनीपत में दिखाई नहीं दे रहा है। लोग उसी तरह से आ जा रहे हैं जैसे पहले आ जा रहे थे। कहीं ना कहीं यह बड़ा सवाल सोनीपत प्रशासन और पुलिस पर खड़ा हो रहा है कि आखिरकार लॉकडाउन, जो पूर्णतः लॉकडाउन की घोषणा की गई है, उसकी पालना क्यों नहीं करवाई जा रही है। सोनीपत से नितिन आमतिल, न्यूज़ 18। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते हरियाणा के 9 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है। सिरसा जिला भी उनमें से एक ऐसा जिला है। रात 10 बजे से ही वीकेंड लॉकडाउन लगाया है, लेकिन सिरसा में लॉकडाउन का कोई खासा असर नहीं देखने को मिल रहा। बाजारों में चहल पहल कुछ ऐसे ही देखने को मिल रही है। हालांकि दुकानें सुबह सवेरे का वक्त हैं, बंद हैं। पुलिस की तरफ से सख्ती जरूर की जा रही है। जहां जहां पुलिस की पीसीआर जाती है वहां लोग पुलिस के भय से अपने घरों में चले जाते हैं, लेकिन जहां पर पुलिस की कोई तैनाती नहीं है, और ख़ास बात यह है कि पुलिस की कोई अभी फ़िलहाल इतनी तैनाती भी नहीं है, बहुत कम नाके लगाए गए हैं। आप देख रहे हैं बाज़ार की तस्वीरें, शहर का मुख्य बाज़ार है और यहाँ पर चहल पहल कुछ आम दिनों की तरह ही देखने को मिल रही है। 3 व्हीलर चल रहे हैं, 2 पहिया वाहनों पर लोग जा रहे हैं। सामने की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएं तो लग नहीं रहा कि लॉकडाउन हो या वीकेंड लॉकडाउन हो। सख्ती, एक पीसीआर की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि वो सख्ती जरूर कर रही है पुलिस की तरफ से, लेकिन तस्वीरें चारों तरफ कुछ ऐसी ही देखने को मिल रही है। लोग सड़कों पर आम दिनों की तरह ही चहल पहल देखने को मिल रही है। जिस तरह की सख्ती पिछले साल देखने को मिली थी, उस तरह की कोई भी सख्ती फिलहाल देखने को नहीं मिल रही। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रशासन कितना संजीदा है। हालांकि लोग तो लापरवाह हैं, लेकिन प्रशासन को भी चाहिए कि जिस तरह की गाइडलाइंस जो जारी की हैं उस पर सख्ती से काम करना चाहिए, लेकिन प्रशासन भी, सिरसा प्रशासन भी लापरवाह नजर आ रहा है। सिरसा से नकुल जसूजा, न्यूज़ 18। ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪੱਖੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਨਿਯਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ लोग लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। लोग मास्क नहीं पा रहे हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख रहे हैं और लोगों के विच यह लापरवाही किते ना किते मौत का कारण बन सकती है, क्योंकि कोरोना महामारी की चपेट दे विच आके कई लोगों की मौत हो चुकी है और लोग इस चीज़ को समझ तो साफ लापरवाह दिखाई दे रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ना पा के
ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋਖਮ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ, ਔਰ ਲੋਕ ਲਾਪਰਵਾਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਗੌਡ, ਨਿਊਜ਼ 18।